न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। उप पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। फर्जीवाड़े की शिकायत की जांच के लिए जयपुर से राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय की एक टीम शुक्रवार को झुंझुनू पहुंची। टीम ने उप पंजीयक राम सिंह सैनी के कार्यकाल में हुई रजिस्ट्रियों के दस्तावेजों की जाँच की है। दरअसल मुख्यमंत्री को उप पंजीयक राम सिंह सैनी के कार्यकाल के दौरान बनाई गई रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी कर राजस्व नुकसान पहुँचाने और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद महानिदेशक कुलदीप सिंह और अतिरिक्त निदेशक जय सिंह के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई। राजस्व आसूचना निदेशालय के उप निदेशक अनुराग यादव के नेतृत्व में तहसीलदार मनीषा शर्मा, सहकारिता निदेशक अंजू छोलक, अनिल और दिवेश की जांच टीम ने उप पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों की गहराई से जांच शुरू की। जांच देर शाम तक जारी रही। पिछले एक साल में 5,000 से अधिक रजिस्ट्रियां बनाई गई हैं। जानकारी के अनुसार झुंझुनू के निकटवर्ती नयासर पटवार हल्के के बुरासर ग्राम में अवस्थित खाता संख्या 92 व 93 में कस्टोडियन भूमि स्थित है, जिसको भूमाफिया जरिए विक्रय पत्र बेच रहे हैं, जिसके संबंध में अनुराग यादव ने शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कई रजिस्ट्रियों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। जैसे शहर में मास्टर प्लान में शामिल कमर्शियल जमीन को कृषि भूमि दर्शाकर रजिस्ट्री बना दी। कुछ मामलों में न्यायालय का स्टे होने के बावजूद रजिस्ट्रियां बना दी गई। आज जांच में ये पाया गया कि लगभग 35 डॉक्यूमेंट जनवरी से पेंडिंग है। कुछ काफ़ी पुराने हैं, कुछ नए भी हैं, फिर भी 1 महीने से ऊपर काफ़ी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। और उन 35 के अलावा लगभग 10-12 डॉक्यूमेंट्स और हैं जिनमें डीएलसी का काफ़ी फ़र्क है। एक ही खसरे से अलग अलग डीएलसी लगाई गई है, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल। उसी एक खसरे में किसी में कॉमर्शियल लगाई है, किसी में रेजिडेंशियल लगाई है। बाकी कुछ हैं, कुछ अवाप्ती के हैं, कुछ स्टे के मैटर हैं, कोई कस्टोडियन ज़मीन के मैटर हैं। तो कुल मिला के हैं कुछ 50 के करीब प्रकरण हैं टोटल, जिनमें कार्रवाई अपेक्षित है और काफ़ी अनियमितता पाई गई है यहाँ पे। तो बाकी सीनियर अधिकारी जो भी कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। सर, ये कितने वर्ष का डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या सबसे बड़ी अनियमितता क्या पाई गई? कितने वर्ष का संदर्भ क्या? मेनली क्या है कि काफ़ी मौका निरीक्षण रिपोर्ट्स हैं जो पेंडिंग है, और वो मौका निरीक्षण रिपोर्ट क्यों पेंडिंग है इसका अभी कोई उत्तर कंक्रीट मिल नहीं पा रहा है इनसे, कि भाई आपने किस कारण से उनको रोक रखा है। या तो कोई कॉलोनी डेवलप थी तो आपने रेजिडेंशियल क्यों नहीं लगाई ड्यूटी, एग्रीकल्चर में क्यों की है, तो वो एक्सप्लेनेशन अभी है नहीं इनके पास कुछ। तो बाकी जांच आगे चलती रहेगी, जो भी उसमें मिलता है आगे कंक्रीट इनसे जवाब लेंगे। जो भी प्रारंभिक जानकारी में कितने राजस्व की चोरी सामने आई? अभी आकलन नहीं है, पर काफ़ी अमाउंट है। जो पेंडिंग रजिस्ट्री हैं वो सारी ही मान के चलेंगे। कितना कमाने सर? अब एग्जैक्ट तो मैं अमाउंट नहीं बता पाऊंगा, पर काफ़ी है। करोड़ों में है सर? हाँ, करोड़ों में तो मिलेगा। ये कस्टोडियन भूमि का मामला है, वो क्या है? एक लैंड है जिसमें काफ़ी खसरा नंबर हैं, बीच में कस्टोडियन लैंड भी है। इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ है, तो बिना विभाजन डिमार्केट नहीं कर सकते कस्टोडियन लैंड को और बाकी लैंड्स को, जो काश्तकार हैं उनको। उसमें से सेल कर रहे हैं ये, और कुछ स्टे के नोट्स लगे हुए हैं। बाकी मैं कंक्रीट तो नहीं कह सकता। ये कह रहे हैं कि सब स्टे वैकेट हो गया है, उसकी कॉपी तो मैंने अभी देखी नहीं है। बाकी कस्टोडियन लैंड उसमें से अलग से कोई विभाजन नहीं हुआ है, कोई डिमार्केट नहीं है, तो उस टोटल में से सेल कर रहे हैं और ये डीड निष्पादित कर रहे हैं। क्या आपने एक पॉइंट ये भी देखा कि जो एजेंट बैठे हैं अंदर तो सरकारी भूमि में, उसके ऊपर भी कोई बात हुई है? उनकी कोई शिकायत आई थी क्या आपके पास निदेशालय में? कोई एजेंट कौन से जो अंदर बैठे हैं सरकारी भूमि में अपने ऑफिस बना के? ना, इनके कोई अभी ऐसे नहीं। हमारे पास तो कर की थी मेनली, और जो रजिस्ट्रियों में जो कर चोरी की है और कुछ इलीगल रजिस्ट्रियाँ हुई हैं या मौका निरीक्षण में कुछ फर्क है, तो वो सब गवर्नमेंट को राजस्व हानि से संबंधित शिकायतें हुई थी। कुछ स्टे के हैं, कुछ बाईपास पे कुछ लैंड है उनकी रजिस्ट्रियों की हैं। तो मेनली रजिस्ट्रियों में जो गंभीर अनियमितता पाई गई है उन्हीं का ये